आज 3 इश्यूज हैं और पहला इशू ये है कि 2 चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एक जेल के अंदर है और एक जेल के बाहर है। जो जेल के अंदर है उनका मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है कि वो सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कल डिक्लेयर कर दिया है कि जो सीट्स हमारी खाली हो रही है वहाँ पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। और जो जेल से बाहर चेयरमैन है गौहर खान साहब, उनका ख्याल ये है कि हम सिस्टम के अंदर रह रहे हैं और अब हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो ये तजाद क्यों है दोनों चेयरमैनों के दरमियान, बड़ी एक सवाल है बड़ा, और इसके ऊपर ज़ाहिर है आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम गुफ्तगू भी करेंगे। और इसके साथ साथ केपी के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। उन्हीं का सूबा है, उन्हीं के लिए ऑपरेशन हो रहा है, उसी सूबे को क्लीन किया जा रहा है, लेकिन उनको साथ रिजर्वेशंस में और कहते हैं कि ऑपरेशन रोकना है। अब अगर ऑपरेशन रोकना है तो मुतबादल क्या है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और फील्ड मार्शल दूसरी मरतबा अमेरिका तशरीफ ले गए, अब वहाँ से क्या नतीजा निकल सकता है, ये भी एक सवाल है आज के शो में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शुजा मनसब अली साहब, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है और स्टेट मिनिस्टर हैं। इनके साथ नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनके साथ तशरीफ रखते हैं आमर अलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी, और आप इनकी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि केपी के अंदर ऑपरेशन हो रहा है और ज़ाहिर है उनका सूबा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अगर आप उनको एतमाद में ले लें और उनके मशवरे से आगे बढ़ें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए ये ऑपरेशन इस वक्त की ज़रूरत बन चुका है। तमाम दुनिया को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर थ्रू इंडिया, थ्रू अदर कंट्रीज़ एक हमले दहशतगर्दी के दोबारा से किए जा रहे हैं। जिस तरीके से अभी हमने बुनियादन महसूस हुआ और उससे इंडिया के दांत खट्टे हुए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ और इंडिया ने ओपनली कहा कि हम अपनी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको जारी रखेंगे, और हम उसके रोज़ असरात देख रहे हैं अपने सूबों में और ख़ास तौर पे केपी में। केपी की हुकूमत को बिल्कुल और केपी के लोगों को पहले भी हमने एतमाद में, पाक फौज ने एतमाद में लिया, गवर्नमेंट एतमाद पे थी। जब तक लोग और अवाम साथ ना दें तो कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं होता। इसीलिए ऑपरेशन रद्दुल फिजाद भी कामयाब हुआ, इसी तरह ऑपरेशन ज़रबे अज़ भी कामयाब हुआ। अभी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो कि हो रहे हैं ताकि हमारे मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा हो। अब अगर वहां पे इस किस्म के बयानात जो इनके चीफ मिनिस्टर देते हैं, ये बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल बयानात हैं। खुद आप देख लें कि इनका हाल सूबे में क्या है, किस तरीके से ये सूबे को कंट्रोल कर रहे हैं। कई ऐसे अजला हैं जो इनके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। एक वो रोड जो बंद हुई थी, आपको याद होगा कि वो कितनी देर, कितने दिन ये उसके पारा चनार के ऊपर ये उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सके। लोग मर रहे थे, लोगों के पास खाने के लिए नहीं पहुंच रहा था, और इनकी गवर्नेंस का ये हाल था कि इनसे वो रोड नहीं खोली जा रही थी। इस वक्त ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन नहीं होगा और अफला, तो क्या ये चाहते हैं? पहले भी इनके जो साबका चेयरमैन है जो इस वक्त जेल के अंदर आपने कहा है, उन्होंने तालिबान के लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ था। तालिबान को दोबारा बगैर जो है ना वो कराए हुए इन्होंने वापस बुलवाया था। ये इनका फैसला था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, बगैर सरेंडर किए तालिबान को वापस बुलाया जाए, उनको यहाँ पे जो है वो सेटल किया जाए। आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इनके जो प्रेसिडेंट होते थे आरिफ अलवी साहब, उनके हुक्म से जेल से भी कई लोगों को छोड़ दिया गया। अच्छा। और जी बिल्कुल, और आज हम देख रहे हैं कि वही तालिबान दोबारा सर उठा रहे हैं, वही चीजें दोबारा हो रही हैं। तो ये चीजों को, ये हमारा मुल्क है, ये तमाम सूबे हमारे हैं, तो सबको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देने की बजाय जो चीफ मिनिस्टर केपी हैं उनको देखना चाहिए कि सूबे में अमन व अमान, अवाम की जो है हिफाजत, वो सबसे पहला उनका हक है। बिल्कुल नहीं साहब, आप देखें एक ऑपरेशन ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन आपके पास है। आप कहते हैं जिरगा होना चाहिए और मुज़ाकरात होने चाहिए, तो मुज़ाकरात से किसने रोका है और जिरगे से किसने रोका? आप जिरगा कर लें, बड़े आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, पहले तो आपसे छोटा सा गिला है कि आपका कल मैं आपकी तज्जिया सुन रहा, तो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ में काम को कोई आदमी नहीं है। नहीं, आप तो हैं मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ, मैं आपको भूल गया था। देखें, अगर कोई बंदा एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है ना, या रूल ऑफ लॉ की बात करता जाए, इनकी बालादस्ती की,
तो वो मेरा ख्याल है वो काम का बंदा ही है कि वो भी मुल्क को कल आप वैसे डाला जेल गए थे, मैं गया था। अच्छा, मैं बाकी सारे गायब हो गए थे, मैं वही बता रहा हूं। दफा 144 उधर भी आते हैं, दफा 144 पे आपका रास्ता नहीं रोका, बाकी सारे पार्लियामेंटेरियंस को रोक दिया। अच्छा साहब, एक चीज है, मेरी मुलाकात हुई, लार्जर बेंच का फैसला था 24 मार्च 2025 का, ठीक, और उसके बाद मेरी 2 मुलाकातें हुई, लार्जर बेंच का फैसला था। खान साहब ने 2 इश्यूज पे मुझे बताया जो मैंने आके एड्रेस किया। एक जाफराबाद ट्रेन वाला वाकया और एक जो KPK में टेररिज्म के हालात है। मेरी बहन ने जो कहा है, बड़ी अच्छी बातें की हैं। पैरामाउंट क्या है? पाकिस्तान की सालमियत, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन विद एनी पार्टी। पाकिस्तान है तो हम सारे हैं, बिल्कुल सही। स्टेट की हिफाजत करना हम सब पे फर्ज है, ऑब्लिगेटरी है। और इसके लिए खान साहब ने, जब जाफराबाद वाला वाकया हुआ तो खान साहब ने कहा कि देखें, जब तक आप, जिस तरह उन्होंने कहा कि वहाँ के जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव आवाम को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको इंगेज नहीं करेंगे, तो आप ये जंग नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा, अब सुने कि जब घर का बंदा जो इसे मुखालिफ हो जाए ना, तो फिर दुश्मन के साथ जंग लड़नी बहुत मुश्किल होती है। KPK में 3 साल हमारी हुकूमत रही। आप देखें कि उस दौरान जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, कोई ड्रोन हमला हुआ, कोई टेररिज्म का वाकया हुआ, 2200 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है और 2 सूबे आपके अहम हैं जिस पे दुनिया की नजर है, जिसके अंदर मिनरल्स हैं, वो बलूचिस्तान है और वो KPK है। KPK है, और जो पहाड़ों के अंदर ज़खायर पड़े हैं, वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं कि हर बंदा ये चाहता है कि ये चीज़ पे मैं कब्जा करूँ और ये जिरगों से मसला हल होगा। खान साहब ने कहा, और मैं भी कहता हूँ कि एक तो है कि टेररिज्म के खिलाफ कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई टेररिस्ट है वो पाकिस्तान का मुखालिफ, वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन जितने तक आप उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किससे बात करें मसला? वहाँ जिरगे मौजूद है, यही CM कह रहा है। TTP कर रही है ना सर, कि TTP से मुज़ाकरात कर रहे हैं? नहीं, TTP से मैं तो नहीं कह रहा, मैं कोई देखो ना जो एंटी स्टेट एक्टिविटीज में मुलव्वस है, हम उनसे तो नहीं कह रहे। लेकिन अगर आके ऑपरेशन में अवाम को लोग इफेक्ट होते हैं, अवाम भी तो है ना, वहाँ हुए हैं अभी भी अवाम के, तो हम ये कहते हैं कि जो अवाम है, जो पाकिस्तान की मेन स्टेक होल्डर है आपके आइन में, आप उसके साथ इंगेज करके उनके साथ बैठ के चीजें हल कर सकते। मैं कहता हूँ कि 3 साल हमने भी तो किया ना। ये टेररिज्म है बॉर्डर से दूसरी तरफ। सर, टेररिज्म का ये भी नहीं होता कि आप अंधाधुंध जाके लोगों को गोलियां चला के मार दें। उसके लिए आपने देखना होता है कि एक आबादी में जाते हैं, आपने आपका CM कह रहा है ना, उसने तो ये बात कही है कि अगर आप इसको इंगेज करते हैं थ्रू, क्योंकि वहां सिस्टम चलता है जिरगे का भी, आप इन मसाइल को इस तरह हल करें, ये नेगोशिएशन के जरिए। सर, वैसे ये अगर मुज़ाकरात हो सकते हैं और उससे मामला ठीक हो सकते हैं जिरगे से, तो कर लेना चाहिए, हर्ज क्या? नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से अभी मेरी, चूँकि आपसे थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हुई, और हम ज़िला भी हैं बखर से, कलूर कोट से हैं, तो मेरे शहर से दरियाए सिंध क्रॉस करें तो DI खान आता है, और अगर इनकी कलूर कोट की तरफ से जो नए ब्रिज से जाएं तो वो भी DI खान को खुलता है रास्ता। 12 महीने से ज़्यादा हो गए चीफ मिनिस्टर साहब को, वो सिर्फ DI खान में जहाँ जरगा सिस्टम नहीं है वहाँ क्या शाम को रास्ता खुला है? मौलाना फजलुर रहमान कितने महीनों से ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर सबसे पहले वो इस बात का जवाब दे दें कि उन्होंने DI खान को खोला है, क्या जो नई मोटरवे बनी हुई है हकला वाली, वहाँ से लोग DI खान वाले मियाँ वाली के रास्ते से बाहर नहीं हो जाते और वो फिर बखर के रास्ते से दोबारा दूसरे रास्तों से जाते हैं DI खान? वो डायरेक्ट नहीं जाते कि रास्ते में रोका जाता है। मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की बात दूसरी जगह की, तीसरी किसी की भी कर लें। इशू ये है कि आप 12 साल से एक सूबे में हुक्मरान हैं। एक तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो इन्होंने बात कही कि 3 साल हमने किया, लेकिन यही तो मौलाना फजलुर रहमान और बाकी पार्टियां कहती हैं कि आप लोगों को कोई कुछ नहीं कहता और सब हमें पकड़ लेते हैं आके, बाकी सब पार्टियों को। तो जो दोस्ती निभाई इमरान खान साहब ने और बिल्कुल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल फैज़ हमीद गए और वो लोगों को लाए और उन्होंने उसकी वकालत भी की कि नहीं ये बड़ा ज़रूरी है कि ये पाकिस्तानी हम इन्हें लाएं, और मुराद सईद के इलाके में सबसे पहले उन्होंने DSP के कपड़े उतारे जब वो लोग आके बैठे थे। तो ये मुराद सईद ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद प्रोटेस्ट किया था कि भाई ये क्या हो गया है, और फिर वो कहते हैं जी हमने रुकवा दिया, हमने कैबिनेट से नहीं होने दिया। हालांकि जो शुजरा मनसब साहिबा ने बात की बिल्कुल दुरुस्त की कि फिर पार्डन किसको मिली थी? प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऑर्डर से। जाहिर है वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की होती है, प्रेसिडेंट के पास तो नहीं है पार्डन करने की, उस पर अमल करना होता है। अब आप आ जाएंगे, ये जो जरगे की गुफ्तगू हो रही है, देखें PTI के लिए ना, मैं बिल्कुल, बड़े लोग कहते हैं कि आप सख्त बात करते हैं फलां,
ये जो जरगाबाजी अब शुरू करने लगे हैं, ये शुरू से क्यों नहीं हो रही? और अपने अमनो अमान में जब आप 26 नवंबर को इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे थे, शायद उसी वक्त पारा चनार का इशू था, क्या वो इशू उस दिन आया था? नहीं। आप उनकी मैयतों पे नहीं पहुंचे, शोहदा के पास नहीं पहुंचे, आपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और आप सारी मशीनरी इस्लामाबाद ले आए चढ़ाई के लिए। ये वो चीजें हैं जो गवर्नेंस का इशू है। लेकिन मसला ये है कि पीटीआई और इनका सारा सोशल मीडिया चढ़ाई करता है, गवर्नेंस का जवाब नहीं देता। तो ये वो चीजें हैं कि क्या आपने इन हाउस ऑर्डर 567, अगर मुझे फिगर से ही याद है, सीटीडी के साथ करना है, वो संभाल लेंगे सुबह। आप धमकी क्यों लगाते हैं? आप रिवोक करें 245 को एकदम, फौज वापस। बिल्कुल सही। फौज ने कोई मार्शल लॉ थोड़ी लगाया हुआ है, मतलब फौज वापस हो जाएगी, आप संभाल लें, आपके लोग संभाल लें। मैंने जिले से शुरू किया और सूबे पे आ गए। इनके जवाब अगर ये दे दें तो सब ठीक है, फिर जरगा होना चाहिए जो इलाके का वो जो मसाइल के लिए। लेकिन ये अब क्यों? ये शुरू से होना चाहिए। और आज जब मामलात इतने हो चुके हैं कि हम उनको फितनतुल वो हिंदुस्तान और खवारिज हम डिक्लेयर स्टेट के तौर पे कर चुके हुए हैं, तो ये उनके साथ गुफ्तगू अपने जरगे के लोगों को तो आपको पहले दिन से करना चाहिए। डीआई खान से शुरू हो जाए और बाजोड़ में चले जाएं, वहां पे भी मिनरल्स हैं। ये मिनरल्स की जो कहानी है मेरे थोड़ी सी और है इसमें, लंबा हो गया, नहीं कोई मसला। 78वां हमारा यौम आज़ादी आ रहा है। अगर हमने 77 ईयर्स में कुछ नहीं निकाला, तो अगर हम कोई रास्ता बनाते हैं, हम तो पहाड़ तोड़ते हैं बारूद से और सारा वो जितना उसके अंदर ज़खायर हैं, हम संगे मरमर सादा भी सही निकाल सकते हैं, फाड़ देते हैं। तो क्यों ना हमारी स्टेट और हुकूमत सबको मिला के ये फैसले करें कि जिनके पास $1 बिलियन की मशीनरी है, जो सैटेलाइट से चेक करते हैं और वो बगैर जाया किए जो भी मादनी आता है उसे निकाले, हमें तो कुछ हिस्सा मिले ना इलाके के लोगों को। जैसे बलूचिस्तान वालों ने प्रोटेस्ट किया तो रिकॉर्डिंग में उनको हिस्सा मिला ना। अभी तो सिर्फ बिल्कुल केपीके का भी वही हक है, एक्स फाटा का भी हक है। अच्छा, आपके पास ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जब ये ऑपरेशन हो रहा है तो इमरान खान साहब धमकी दे रहे हैं गंडापुर साहब को, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन रुकवाओ, और अगर ऑपरेशन नहीं रोकते तो फिर सोचो खुद, यानी सोचने से मतलब ये है कि फिर आप फारिग हो। तो जब गंडापुर साहब को अपने चीफ मिनिस्टर को वो ये कह रहे हैं, तो क्या इमरान खान साहब चाहते हैं कि ऑपरेशन रुक जाए, या फिर वो चाहते हैं कि इस ऑपरेशन के जरिए मुज़ाकरात हों? छोटी सी ब्रेक को दोबारा जरूर।